तो देखो असाइनमेंट डिस्कशन देखते हैं। तो रिएजेंट और रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर। वन चॉइस करेक्ट ही है। तो क्वेश्चन में एम आई ऑडिबल? यस सर। देखो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये CH2Br, एक डाई ब्रोमो कंपाउंड है विसिनल डाईब्रोमाइड। हम बनाना चाहते हैं इससे एसिटाइलिन। तो हमको दो HBr निकालने होंगे, मतलब HBr एंड HBr। केवल ब्रोमीन निकलने से तो एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कोहलिक KOH से करने से E2 रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, और मतलब -HBr। एक से Br निकला, एक से H निकला, तो ये बन जाएगा। ये चीज, लेकिन एल्कोहलिक KOH इज नॉट गुड एनफ स्ट्रॉन्ग बेस कि फिर HBr दे सके। जो ये आपका कंपाउंड ये वाला आ गया, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक ब्रोमाइड, इसमें से ये रिएक्शन नहीं हो पाए। इट इज नॉट गुड एनफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो केवल एल्कोहलिक KOH इज नॉट द राइट आंसर टू अचीव दिस। अच्छा, NaNH2 हो या NaNH2 हो, KNH2 हो, और एक और भी होता है LDA, हमें याद है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ऐसा हो जाएगा ये Li प्लस एन आइसोप्रोपाइल का होल ट्वाइस, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो ये सब अगर यूज करेंगे तो एक HBr और निकल जाएगा, E2 ही होगा रिएक्शन तो, और एसिटाइलिन बन जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें इस वाले के लिए भी यूज कर सकते हैं, पहले स्टेप में भी यू मे यूज इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। पर ये सब चीजें महंगी होती हैं, तो जहां तक पॉसिबल होता है हम मतलब एल्कोहलिक KOH से जहां तक काम चल सके वहां से उससे काम चलाते हैं। नहीं तो फिर जब बिल्कुल नेसेसिटी हो जाता है तो ये सोडामाइड, इसको सोडामाइड, पोटेशियम एमाइड या लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, इनमें से कोई एक यूज करता है। सबसे कॉमनली सोडामाइड है। अच्छा, ये तो नहीं, आपका एक्चुअली आंसर तो ये हो गया, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2। अच्छा, एक्वस KOH फॉलोड बाय NaNH2 से क्या होगा, कोई पूछे? एक्वस KOH से तो पहले SN2 रिएक्शन हो जाएगा, अल्किन। तो ये दोनों BrOH बन जाएंगे एक एक स्टेप करके, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, इथेन 1,2 डाइऑल। और फिर अगर NaNH2 यूज करोगे, रिएक्शन यहाँ भी है, पर नाउ इट विल बी एन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एसिड का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये H
ये बन जाएगी रिएक्शन, ये चीज। तो हमारा पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा है, यहाँ रिएक्शन ये हो जाएगी। और अगर हमने ये यूज कर लिया तो इट विल गिव डीब्रोमिनेशन। डीब्रोमिनेशन अगर करना चाहते हो तो आइदर यू कैन यूज जिंक, अल्कोहल, या NaI, एसीटोन, या जिंक एसिटिक एसिड, कोई भी एक चीज, जिंक H+। तो इससे हो जाएगा, दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे, ये भी E2 रिएक्शन होता है और ये डीब्रोमिनेशन होता है। तो ये चीज देगा, हमें जो चाहिए वो हमें यहाँ से मिलेगा। पर मैंने बाकी रिएक्शन भी बता दी। तो ये चीज हम, तो ये आपका पहला चीज हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है, तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है। प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। तो यहाँ कॉन्जुगेशन वाली बात तो नहीं है, यहाँ मेनली आपको, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो यू हैव टू सी द बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है बताओ, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच है? हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच? हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड, सी के पास में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उस पे जो है जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो ये अल्फा एच। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच होंगे? ओनली ये वाले दो। कि ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा। तो इसमें दो हैं, इसमें बताओ। 6. 6। इसमें 9 और इसमें 12। तो मोस्ट स्टेबल इज डी। अब यहाँ पे जब ये बात निकली है तो एक बात मैं बता दूं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये तो आंसर हो गया, पर अगर एक ऑर्डर लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबसे कम स्टेबल होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 उससे ज्यादा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये अगर सिस है, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर है, तो सिस वाला इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये ज्यादा होगा। पर इसका जो ट्रांसफॉर्म है, तो सिस वाले साथ इसमें भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है,
ये वाला जो होता है एक्चुअली इसमें भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रीजंस आर वेरीड रीजंस, क्वाइट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो रीजनिंग नहीं चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाला सबसे इन तीनों सबसे ज्यादा। फिर CH3CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर ये वाला लास्ट CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और एक बात है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसका जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये वाली बात ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल इसका होगा, इथाइलिन का। ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। एक अल्कोहल, दोनों ही अल्कोहलिक क्वेथ से है, दोनों ही स्ट्रक्चरली सेम कंपाउंड है, स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट है। रिएक्शन E2 है, अल्कोहलिक KOH है। तो ये देखो यहाँ पे H का एक्लिप्स Br, CH3 का एक्लिप्स CH3। पर क्योंकि E2 एलिमिनेशन है तो एंटी एलिमिनेशन होगा, तो Br और H को निकलना है तो इनको पहले एंटी फॉर्म में ले आओ। अब इसको और इसको निकाल दो। इट इज इक्वलेंट टू CH3 अपोजिट। तो इस केस में ट्रांस वाला बन गया। और ये जो कंपाउंड है, ये दोनों आपस में डायास्टीरियो आइसोमर्स है। तो डायास्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, जैसे ये ट्रांस बनेगा, आप बिल्कुल इसी तरह से करके अगर देखोगे तो इस वाले से सिस वाला फॉर्म बन जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। इसका आंसर हो जाएगा ये।
ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये देखो, consider the following reactions. यहाँ पे ये चीज जुड़ी हो जो कि न्यूक्लियोफ्यूज कहलाता है, ये हो या Sr2+ हो, लीविंग ग्रुप जब ऐसा हो तो रिएक्शन ये बेस है, एलिमिनेशन का काम करेगा, रिएक्शन E2 ही होगा, लेकिन इस वाले केस में हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। हॉफमैन में तो ये जब निकलेगा तो अल्फा कार्बन ये जो CH3 है तो ज्यादा एसिडिक H निकलेगा, ज्यादा एसिडिक H मतलब जो कम एल्काइलेटेड हो, तो ये वाला H निकलेगा, तो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा P। ये बन जाएगा, और ये नॉर्मल आपका E2, यहाँ Br, ये आपका डी हाइड्रोब्रोमिनेशन है, यहाँ HBr निकलना है, ETO- है, बेस बल्कि नहीं है, तो यहाँ मेजर सेजेफ प्रोडक्ट ही बनेगा। और ये बन जाएगा आपका ये चीज, ट्रांस ज्यादा, दो इसमें सिस ट्रांस दोनों होंगे तो ट्रांस ज्यादा बनेगा, हायर सिस का। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे जो 5 है इसमें ये तो ठीक है, यहाँ पे CH3OH नहीं है, Cl लिख लो, और यहाँ पे C2H5O- K+। असाइनमेंट में करेक्शन कर लो इस वाले में, सेकंड वाले तो क्या होगा, तो पहले एक करके बताओ क्या चीज होना चाहिए, सोच के बताओ। ये C2H5, ओके, क्या होगा, ये देखो यहाँ पे बेस कैसा है, ये आपका है पोटेशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन बनेगा, बल्कि बेस है, मेजर। तो आपका ये Cl निकलेगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन जिसमें पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वो निकलेगा, तो इधर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये वाला। और यहाँ सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा main। तो ये अल्फा कार्बन, बीटा ये वाला जिसमें कम हाइड्रोजन ज्यादा एल्काइलेटेड बने, ये चीज। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड हो जाएगा ये और ये।
सेजेब प्रोडक्ट या हाफ में ये देखो how many halogen will be removed in the following E2 reaction? How many halogen will be removed in the following E2 reaction? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है अल्कोहलिक KOH और ये डीब्रोमिनेशन है। पहले इसको सोचें, देखो यहाँ पे ये ऐसा है तो H ऐसा होगा, यहाँ पे H ऐसा हो जाएगा, अब इसके अंदर अल्कोहलिक KOH होना है तो आपको एक तो ये E2 होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, तो उसके लिए H और Cl जो निकले बगल से वो आपके एंटी होने चाहिए। पर देखो यहाँ पे H और Cl, इधर H और Cl एक ही साइड में, ऐसे ये ClH सोचो तो एक ही साइड में, यहाँ पे ये H और ये Cl एक ही साइड में, तो आपका कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन पे H और Cl एंटी है ही नहीं, तो इसमें एक्चुअली रिएक्शन ही नहीं होगी। बात समझे? ये बात समझ में आई Yes, sir. कि इसमें H और Cl स्टीरियोकेमिकली होने चाहिए था एंटी, तो H और Cl कहीं भी दो एडजेसेंट कार्बन पे एंटी है ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ये आपका E2 एलिमिनेशन जिसमें डी क्लोरीनेशन होगा। तो डी क्लोरीनेशन में वही फिर से E2 है, तो दो एडजेसेंट Cl एंटी होने चाहिए, तो यहाँ पे है जैसे ये और ये Cl एंटी है, ये Cl एंटी है, ये Cl एंटी है, तो एक्चुअली सभी निकल जाएंगे और यहाँ कंपाउंड बन जाएगा आपका बेंजीन। तो इधर कितने आपके Cl निकले? 6 Cl यहाँ निकले, पर यहाँ पे एक भी Cl नहीं निकला, 0। पूछा है टोटल हाउ मेनी हेलोजन इन द फॉलोइंग E2 रिएक्शंस, टोटल मिला के 6। समझ में? Yes, sir. Yes. ये देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड बाय विच मैकेनिज्म। तो ये आपका सोडियम मिथॉक्साइड है, हीटिंग है, तो E2 रिएक्शन होगा। ये प्रोडक्ट कोई बेस तो बल्कि है नहीं, तो सेजेब प्रोडक्ट बनेगा, पर यहाँ से भी H जा सकता है, यहाँ से भी H जा सकता है। सेजेब प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है, मोर स्टेबल एल्किन बनता है, तो ज्यादा स्टेबल एल्किन, मतलब आंसर तो ये हो गया E2, पर ज्यादा स्टेबल एल्किन कौन सा होगा? ये वाला कॉन्जुगेटेड, तो सेजेब प्रोडक्ट है मोर स्टेबल, जबकि है दोनों जगह दो दो हाइड्रोजन, और यहाँ आपको बेसिकली एल्कीन ज्यादा स्टेबल जो है वो सेजेब प्रोडक्ट है, ये माइनर होगा।
आंसर E2 और प्रोडक्ट कोई पूछो तो ये वाला। समझे? Yes, sir. ये बताओ, द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड बाय विच मैकेनिज्म? अल्कोहलिक KOH है, E2 से ही जाएगा। टर्शरी हैलाइड भी है, और प्रोडक्ट्स सेजेफ के अकॉर्डिंगली होगा तो ये बन जाएगा। यहाँ CH3 है, ये तो हॉफमैन वाला है, Cl और ये बन जाएगा। हाँ, अगर मैं ये यूज करता हम ये वाला यूज करते, तो मेरा हॉफमैन बनता। बल्कि बेस। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब यहाँ पे सब बताना पॉसिबल। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, तो एक तो जाए पीएच, इनफैक्ट ये मेजर भी होगा स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि इसमें फिनाइल के संग कॉन्जुगेशन है, और इसमें क्योंकि दोनों आइसोमरिज्म शो कर रहा है सिस ट्रांस। दो तो यही हो गए, और ये वाला निकला, इसमें भी सिस ट्रांस दोनों होगा, तो यहाँ भी दो बनेगा, तो टोटल ये आंसर हो जाएगा। बोला इंक्लूडिंग, ये देखो, यहाँ पे तो क्या होगा, NaNH2 पहले डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करेगा, फिर और क्योंकि एक्स मतलब एक्सेस में दे रहे हैं जितना यूज हो चुका है, पहले देखो, पहले ये बन जाएगा, एक यूज हो गया, अगला मॉलिक्यूल एक और यूज हो गया, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रो -HBr। अब क्या होगा, जब ये टर्मिनल एल्काइन है, क्यों जब एल्काइन के एक्शन पढ़ेंगे वहाँ आएगा, ये टर्मिनल एल्काइन है,
टर्मिनल एल्काइंस का ये जो H होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब ये एसिड बेस रिएक्शन होगा इसके और इसके बीच में, और यहां बन जाएगा पीएच चीज। एक्चुअली आपका ए ये हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 3। और फिर SN2 रिएक्शन, हमने जब SN2 रिएक्शन पढ़े भी थे, तो CH3I में दिस स्पीसीज विल एक्ट एज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 प्लस NaI। ये टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बन गया, जो प्रोडक्ट दिया अभी है, ये SN2 रिएक्शन हो गया। तो एक्स तो 3 हो गई, और इस केस में ये Br निकला और ये वाले H निकले, पर यहाँ पे जो एल्काइन बना वो नॉन टर्मिनल, मतलब 2 NaNH2 ही हो जाएगा HBr निकालने में। लेकिन फिर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। यहाँ पे रिएक्शन सेजेफ के अकॉर्डिंग बता दो, यानी यहाँ 3 एस थे, तो ये वाला निकलेगा E2 में। तो यानी यहाँ पे वाई 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल 5 हो। ये चीज समझ में आई बात? Yes, sir. सिंपल ही है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बेहतर होगा। तो आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड देन फ्लोराइड, तो ही हो जाएगा Ri यानी 1 ये हो गया आंसर। ये बताओ, सोचो ऐसा। अल्कोहलिक क्यूएच है, कितने अल्कोहलिक, मतलब एक अल्कोहलिक क्यूएच एक HCl निकालेगा। तो देखो यहाँ पे पहले ऐसे सोचो, ये H, ये H ऐसा, तो ये H और Cl तो निकल नहीं सकता, ये H और Cl भी नहीं निकल सकता, ये वाला भी। ये निकल सकता है, ये Cl अप है, ये H डाउन है, तो ये और ये बस निकल सकते हैं एंटी एलिमिनेशन, केवल इससे यही बन सकता है। x की वैल्यू 1 हो गई।
एक बार ही डिहाइड्रोएलोजिनेशन होगा। बात समझ में आई वाली? Yes, sir. E2 है, एंटी एलिमिनेशन है। ये देखो, कंसीडर द कंपाउंड्स, हमें टुवर्ड्स E1 चाहिए। तो E1 के लिए तो बात सही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री तो ये हो जाएगा। अगर E1 के लिए कोई रेट तो सबसे ज्यादा भाई कार्बन जितना स्ट्रेस बन सके। वो अलग बात है कि E2 का भी यही होता है, लेकिन E1 के लिए आंसर हो जाएगा 1 2 और ए हो गया। वो अलग बात है कि E2 के लिए भी ऑर्डर सेम ही होता है। SN2 SN1 जैसा नहीं होता कि उल्टा हो जाए, E2 के लिए भी यही रहे। इनफैक्ट ज्यादातर केस में ये रिएक्शन E2 ही हो जाएगी, E1 होना इतना आसान नहीं है इसके साथ। ये देखो, सोचो, जरा सा ये देखो, तो ये भी आपका E2 रिएक्शन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री और दिया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट यूज करना पड़ेगा। एंटी एलिमिनेशन है, प्रोडक्ट सेजेफ के अकॉर्डिंगली बनना चाहेगा, बल्कि बेस है नहीं। तो Cl देखो, यहाँ पे Cl ऐसा है तो H यहाँ पे ऐसा हो, और यहाँ तो दोनों ही जगह मिल जाएगा। पर यहाँ H का मतलब सेजेफ प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा, तो P तो सेजेफ बनना चाहेगा, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी सेजेफ, भाई सेजेफ के अकॉर्डिंगली ये जाना चाहिए, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज भी ये अपोजिट है। तो P तो आपका हो जाएगा P तो ये हो गया, लेकिन Q जो है, क्योंकि यहाँ पे H आपका ऐसा होगा, इधर H टूवर्ड्स भी होगा, वे भी होगा। तो जहां तक सेजेफ चाहता तो है, सेजेफ प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए उसे ये H निकालना था, पर ये दोनों तो क्या एक ही साइड में है, दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज पॉसिबल नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री इज नॉट अलोइंग इट। ये हो जाए तो ये हॉफमैन प्रॉब्लम बन जाएगा यहाँ पे,
चॉइस ही नहीं है इसके पास कोई। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्यू आपका ये हो गया, तो पी पी हो गया ये आर, और क्यू हो गया एस। ठीक है, तो ये चीज अब ये देख, ये देखो, इसमें 3 रिएक्शंस है। ये बी आर है, अल्कोहलिक है, जो तो पहले तो ये बन जाएगा, पहले तो ये बन जाएगा। फिर इसमें टॉटोमराइजेशन होता है, यहाँ पे एच है, तो ये वाला एच प्लस माइग्रेट होगा, तो यहाँ सी माइनस बना, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये माइग्रेट होके इधर चला जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी, ये यहाँ से ये आपका निकला एच प्लस, तो माइनस ऑफ ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो तो ये डबल बॉन्ड, और ये ओ एच। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 6 माइग्रेशन, 1 2 3 4 5, 1 5, क्योंकि 1 वाले इस कार्बन से जो 1 एस था इस पे माइग्रेट किया, 1 5 माइग्रेट, टॉटोमराइज हो गया ये, तो बन गया फिनॉल, और मेनली यही बन जाएगा बिकॉज ये एरोमेटिक है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले ये बनेगा एच बी आर निकल के, पर उसके बाद ये वाला जो एच है फिर वही टॉटोमराइज होगा, ये इधर गया, ये यहाँ गया, तो ये इधर माइग्रेट होके ओ एच फिनॉल ही बन गया। और इस वाले में इनमें ये बन जाएगा, और फिर तो यही तो इसमें सभी में प्रोडक्ट जो बनेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। ना, Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला। ये देखो, ये इसमें पहले तो मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे अल्कोहल और एसिड हैलाइड की रिएक्शंस, जैसे ये CH3COCl है, ये अल्कोहल है, इसको एसाइलेशन बोलते हैं।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अल्कोहल और एसिड हैलाइड से बीच में। इनफैक्ट जो HCl निकलता है उसको रिमूव करने के लिए pyridine यूज करते हैं कि ये एसिड बेस रिएक्ट करके आगे बढ़ जाए और ये बन जाए प्रोडक्ट। pyridine का यूज ही इसीलिए। पहले आपका ये बन गया और फिर हीट करेंगे तो ये इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन होगा। ये ग्रुप निकलेगा और पास में से ये H निकल जाएगा। यहाँ भी 2 H है, यहाँ भी 2 H है, तो एक जैसा ही क्राउडिंग है। इसमें सिन एलिमिनेशन होता है। हॉफमैन पर अगर चॉइस है तो सिन एलिमिनेशन पहले, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि सिन एलिमिनेशन में क्राउडिंग कम होना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही जगह 2-2 H है और आपका दोनों ही H है तो सिन एलिमिनेशन में H ही निकलेगा। तो यहाँ और इसका भी ऐसे ही निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 2CH3 और ये तो आई इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो पहले केस में मेजर सेजेफ तो ये बनेगा जिसका सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, और माइनर का ये भी बनेगा जिसमें सिस ट्रांस नहीं है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 3, मतलब S। इस वाले में चाहे ये निकले चाहे ये निकले एक ही बात है, तो ये बनेगा। इसमें भी सिस ट्रांस बनेगा तो यानी सिस और, तो इसके 2 हो जाएंगे, B का R 2 है। यहाँ पे टोटल 3 थे। इधर एल्कोहलिक H E2 है तो यही निकल सकता है, ये C है, यहाँ H। तो इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट एक ही है। और इस वाले में CH2 ये है, यहाँ H ही नहीं है, सभी CH3 है, H है ही नहीं, तो इसमें एलिमिनेशन होगा ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा। ये H निकलेगा कौन सा? H तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ H ही नहीं है, तो इसमें नो प्रोडक्ट। तो ये हो गया, समझ में? Yes, sir. ये बताओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हमने किया भी है। हेलोजन है, E2 रिएक्शन है, ये हॉफमैन है, ये सेजेफ है। तो मैक्सिमम सेजेफ प्रोडक्ट कब बनेगा? सेजेफ प्रोडक्ट में ऑर्डर होता है
नहीं, नॉर्मली यहाँ पे बेस और बल्कि और नहीं है, मतलब है वो सेजेफ बन सकता है, पर लीविंग ग्रुप के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो लीविंग ग्रुप के अगर हिसाब से बात करें तो सेजेफ जब RI का सेजेफ प्रोडक्ट ज्यादा होता है, देन RBr, देन RCl। इनफैक्ट फ्लोरीन में तो ऐसा हो जाता है कि यहां तक क्या होता है, सेजेफ प्रोडक्ट हॉफमैन से ज्यादा रहता है। पर धीरे धीरे सेजेफ का परसेंटेज कम हो रहा है, पर इस जगह जाके तो हॉफमैन जो है, मतलब रिएक्शन इवन सी भी चला जाता है और हॉफमैन प्रोडक्ट एक्सीड तो वहां मैक्सिमम सेजेफ बनेगा जब XI हो। और यही क्वेश्चन अगला जो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हॉफमैन कब बनेगा, जब X अब रिएक्शन इवन सी भी चला जाएगा। ये देखो, अगेन न्यूक्लियोफ्यूज है, OH माइनस संग में ऐसे ही होता है इसके, तो Ag2O से जब हीट करने से क्या होता है, इसमें हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हॉफमैन ये CS3, भाई ये तो आपका अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर जो बीटा कार्बन सबसे ज्यादा H है वो से H निकलेगा, तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा प्लस। समझ में? Yes, sir. ये तो हमने पढ़ा है, हॉफमैन प्रोडक्ट जब बनता है, हॉफमैन एलिमिनेशन 21। सोचो, बताओ जरा सा। What product will be formed from Hoffman exhaustive methylation of following compound? तो पहले का हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करेंगे तो ये जो है यहाँ पे CS3, N पे 2 CS3 और आ जाएंगे, पहले ये ऐसा बन जाएगा ये, मतलब यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। फिर Ag2O से रिएक्ट करने पे OH माइनस और AgI निकल जाता है, और फिर हीट करने पे E2 रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन। तो आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा H कौन सा निकलेगा जो कम एल्काइलेटेड हो, यानी ये वाला। यहाँ 2 H है, यहाँ पे बीटा पे एक ही H है, तो ये निकलेगा। तो आपका ये निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा।
तो कंपाउंड बन जाएगा MECH CH2N CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHMe प्लस वॉट। आपका प्रोडक्ट बन गया प्रोपीन, प्रोपीन बन जाएगा। समझे? ये हॉफमैन एलिमिनेशन है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, ये बताओ, ये खुद बताओ। NaOH बेस का काम करेगा। तो डिहाइड्रोबोमिनेशन होना है, तो ये Br नीचे है, ये H भी नीचे है, और ऊपर H है नहीं। हमें अपोजिट साइड E2 निकालना है, E2NT। पर यहाँ पे H इधर भी है, इधर भी है, तो Br नीचे, H ऊपर वाला निकलेगा, अपोजिट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट सेजेफ प्रोडक्ट ये होता, पर यहाँ सेजेफ नहीं बन पाएगा। यहाँ मेजर प्रोडक्ट यही बन पाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन E2NT है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2। तो ये बन पाएगा। समझ में आया? ये नहीं बन पाएगा, बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 इज नॉट अलाउइंग इट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, एन एल्काइल हैलाइड C5H11Br ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। अब इससे तो कौन सा वाला केवल एक ही 2 पेंटीन देगा? देखो, यहां से अगर ए को सोचोगे तो इससे बनेगा 1 पेंटीन। इससे इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, दोनों बन सकता है, 1 पेंटीन और 2 पेंटीन मेजर होगा, पर बनेगा दोनों। इधर देखो, ये जाए या ये जाए, एक ही बात है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें केवल 2 पेंटीन ही मिलेगा। बात समझे? इसमें फिर ये भी जा सकता है, H का मेजर ये बनेगा, पर ये तो 2 पेंटीन होगा भी नहीं, पर मेजर ये, माइनर, लेकिन ये केवल 2 पेंटीन देगा। इससे फिर 2 पॉसिबिलिटी है। कैच होगा, एक ये और एक ये भी। ये बनेगा, पर यही केवल 2 पेंटीन देगा और कुछ नहीं। तो आंसर विल बी सी।
ये देखो, end product C in the given sequence. तो पहले ये जो CH3NH एमाइन जो सेकेंडरी एमाइन है और ये ब्रोमाइड, इनमें SN2 रिएक्शन होगा। ये एन आके लगेगा, HBr निकलेगा, तो ये एन ये इधर आ जाएगा। उसके बाद एक बार और SN2 होके तो CH3 आई, दो इक्विवेलेंट, तो मिथाइलेशन हो जाएगा। ऐसे फिर Ag2O, और फिर हीट करने पे ये निकलेगा और ये H निकल जाएगा, ये निकलेगा और ये H निकल जाएगा। फाइनली बेंजीन। उसमें रिएक्शन जैसा होता है। तो ये हो गया। समझ समझ में यहाँ पे। Yes, sir. Yes. ये देखो, अल्कोहलिक केवल तो Cl निकलेगा, H निकलेगा। ये बन गया इनॉल। ये टोटोमराइज करेगा, H+O- निकला, और ये चीज बन जाएगी O-, ये C+ और H इधर, क्योंकि इसमें अगर कोई एरोमेटिक और ना हो तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये H इधर चला गया, तो ये कीटो फॉर्म है इसका, ये इनॉल फॉर्म था। तो मेनली इट एग्जिस्ट एज कीटो, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो फॉर्म। ये देखो, ये फिर से वही आ गया, एक पहला वाला हॉफमैन। तो देखो इससे क्या होगा,
यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट, तो ये H निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH प्लस, तो ये Y 1 में बना Y, दूसरे में लेकिन क्योंकि ये डी हाइड्रोहेलोजिनेशन है, बल्कि बेस भी नहीं है, तो ये सेजेब प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 का X, ये हो गया। इस वाले रिएक्शन से ये बनेगा, इस वाले रिएक्शन से ये। हॉफमैन X सेजेब प्रोडक्ट है, Y हॉफमैन प्रोडक्ट, समझ में आया? Yes, sir. Which best describes the product of the following reaction? पोटेशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, तो Br निकलेगा, और CH3 क्योंकि ये एक संग होता है तो इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, तो प्रोडक्ट तो इसका ये बनेगा। ये कायरल था। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन इन्वर्टेड, नो, ये तो आइसोमरिज्म ही नहीं है, ऑप्टिकल। रिटेन, नो। रेसिमाइजेशन, नो। लॉस ऑफ कायरलिटी हैज अकर्ड, प्रोडक्ट इज एकाइरल। ये जो है ये नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो देखो क्या क्या बन सकता है। ये वाला बना, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो हो जाएंगे, सिस ट्रांस। यहाँ पे भी दो एच है, यहाँ भी दो एच है, पर इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर ये बनेगा तो इसमें 4, इसमें भी सिस ट्रांस दोनों बनेगा, पर यहाँ 4 ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसमें मेजर ऐसे तो ये बना और एक बनेगा ये वाला, ये एच, ये तो हॉफमैन हो गया सबसे माइनर। इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है तो एक ही बनेगा, टोटल बन गए 5 इंक्लूडिंग स्टीरियो, पर मेजर इसमें ये वाले, ये मेजर होगा, उसमें भी ट्रांस मेजर, पर टोटल 5 बन जाएंगे। एक्स की वैल्यू 5, समझ में? Yes, sir. Yes. ये बताओ, इवन रिएक्शन बोल रहा है, इवन करना, इवन में क्या हो जाए, पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर मेथेनाइट शिफ्ट होगा, और फिर बीटा एच एलिमिनेशन, ये वाला निकल जाएगा सेजेफ अकॉर्डिंग टू, अब आपका जो बेस है वो तो बल्कि नहीं है, CH3C CH3, ये बन जाएगा।
No, Yes, sir. 1-2 शिफ्ट। और ये वाला ये फिर से वही, ये इथॉक्साइड है, ये भी है, तो यहाँ सेजेप्रोक बनेगा पहले से तो मेजर, और यहाँ हॉफमैन बनेगा। और ये आपस में क्या है? आपस में ये 2 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है। ये आपस में Position. पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन कोई बोले तो जैसे टोटल कितने हो जाएंगे, तो इसमें सिस ट्रांस दोनों बनेगा, सेजेप वाले का इसका एक ही बनेगा, तो टोटल बनेंगे 3। तो ये चीज, तो ये आपका असाइनमेंट पूरा डिस्कस हो गया, ठीक है। सर हाँ, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 24 फिर से समझा सकते हैं? 24 बताया तो तो 24 में देखो, ये जो रिएक्शन है वो ये आपका है ब्रोमाइड, और ये है 2 डिग्री एमाइन। तो हमने एक रिएक्शन ऐसी पढ़ी है, RX R-2NH, तो बन जाता है R-2NR, ऐसा SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Br निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और ये इस पे आके जुड़ जाएगा, मतलब आपका पहले ये बन जाएगा। जैसे ये रिएक्शन के बाद इस जगह पे SN2 हुआ, मतलब ये आपका अटैक कर रहा है, पीछे से ये निकल रहा है, तो अल्टीमेटली ये आके जुड़ जाएगा ऐसे। फिर सिमिलरली अगेन SN2 यहाँ पे होगा, तो ये 2 SN2 रिएक्शन हो गए, पहले ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब वो मिथाइलेशन हो रहा है कि एक CH3I आके इस पे जुड़ जाएगा और इसको प्लस कर देगा I-, और एक दूसरा वाला यहाँ के जुड़ जाएगा, ये प्लस कर देगा। अब ये हॉफमैन वाला टाइप का हो गया, है ना। हाँ Ag2O से क्या होगा, Ag2O से AgI पैस पे निकल जाएगा, और यहाँ पे ये एक्वस Ag2O है, तो ये OH आ जाएगा, और फिर हीट करने पे हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा। पर यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, कोई यही H निकल सकता है। ये निकला और यहाँ से ये H निकल गया, H+, डबल बॉन्ड आ गया, वाटर निकल गया, ये निकल गया, ऐसे यहाँ पे भी हो गया, तो ये बेंजीन बन गया। समझ ठीक में है आया? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है।